हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जीक्यू। आज हम करेंगे वोकेबलरी के पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है आपका टेंट। टेंट का मतलब क्या होता है? टेंट का मतलब होता है कि आप जिसे किसी के ऊपर कलंकित कर देना, ठीक है, कलंक लगाना। कहते हैं टेंटेड पर्सनालिटी है, ठीक है। तो टेंट का आप सिनोनिम देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेन मतलब भी होता है धब्बा, ठीक है। स्टेन, पॉल्यूट, सली, ठीक है, डिफाइल, टार्निश, टार्निश, ब्लॉट, ब्लेमिश, कॉन्टामिनेट। इसका इन सब का मतलब क्या होता है? टेंट, ठीक है। और एक वर्ड है एडल्टरेट। एडल्टरेट, ये भी आप याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, एडल्टरेट, ठीक है। और एडल्टरेट हो गया। और मैं आपको बता रहा हूँ स्टिग्मा। स्टिग्मा भी मतलब ये होता है धब्बा, ठीक है, स्टिग्मा, ठीक है। फ्ला, FLAW, फ्ला, ठीक है, फ्ला हो गया, स्टिग्मा। ऑप्रीबियम, एक वर्ड है ऑप्रीबियम, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। ऑप्रीबियम, OPPROBIUM, ठीक है। तो ऑप्रीबियम मतलब भी होता है किसी के ऊपर क्या नाम है, धब्बा लगाना या कलंक लगाना, ठीक है। तो ये वर्ड, ये सब वर्ड आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। टेंटलाइज। टेंटलाइज मतलब होता क्या है? देखिए, टेंटलाइज का मतलब होता है कि हताश हो जाना, ठीक है, किसी को हताश करना, परेशान कर देना, ठीक है। जैसे चिढ़ाने जैसा, उसे आप परेशान कर रहे हो, ठीक है। तो टीज, टॉर्मेंट, टॉन्ट, वेट, वेट भी ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। प्रोवोक, फ्रस्ट्रेट करना, ठीक है। टेम्प्ट, इंटाइस। इंटाइस मतलब क्या होता है? दुलारना उसे, ठीक है। तो ये सब वर्ड आप याद रखिएगा, ठीक है। और मैं आपको और बता रहा हूँ आपको। टेंटलाइज, परेशान करने के लिए बैफल वर्ड में, मेरे पुराने आप वीडियो देखेंगे तो बैफल वर्ड मैंने बताया हुआ है, बैफल, ठीक है। बैफल हो गया। माउथ, एक चीज़ और याद रखिए, मेक माउथ वाटर। मेक माउथ वाटर, ठीक है। इसका भी मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी को परेशान करना, ठीक है। डिसअपॉइंट करना। और भी आप देख लीजिए, ये आप, ये कॉमन वर्ड है डिसअपॉइंट, फिर भी आप याद रखिए डिसअपॉइंट, ठीक है, डिसअपॉइंट करना। टॉर्चर, टॉर्चर पता होगा आपको। फ्रस्ट्रेट, वेक्स, यस, ये भी मैंने पिछली वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है, वेक्स करना। वेक्स हो गया, इर्क हो गया, ठीक है। इन सब का मतलब होता है परेशान करना। टेंटलाइज। टेंटामाउंट, टेंटामाउंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, टेंटामाउंट। टेंटामाउंट मतलब होता है किसी के इक्वल, क्या, इक्वल, ठीक है, इक्वल करना, ठीक है। मतलब बिल्कुल उसी जैसे दिखना, जैसे आप बोल सकते हो, बोलते हैं ना डिट्टो, आप उसी जैसे दिख रहे हो, तो वही मतलब हुआ डिट्टो, ठीक है। तो इक्विवेलेंट आप बोल सकते हो। अब इसमें से देख, इमुलेट, एकदम उसी जैसे कॉपी करना। कंपेयर, करेस्पॉन्ड, मैच, ठीक है। तो टेंटामाउंट का मतलब ये हो गया। लुक अलाइक, आप क्या बोल सकते हैं इसे? लुक अलाइक, मुझे याद आ रहा जो, लुक अलाइक आप बोल सकते हो, जैसे बिल्कुल उसी जैसे दिखना, लुक अलाइक, ठीक है। लुक अलाइक बिल्कुल रिजेम्बलेंस जैसे होता नहीं, रिजेम्बलेंस फिगर, बिल्कुल एक जैसे दिखना, रिजेम्बलेंस। तो ये सब टेंटामाउंट के सिनोनिम में आए होंगे, ठीक है। टेडियस, टेडियस मतलब क्या होता है? टेडियस का मतलब होता है बिल्कुल जिसे आप, थकाने वाला कोई काम हो, ठीक है। कैसा काम हो? थकाने वाला काम हो, तो उसे बोलते हैं टेडियस, थकाने वाला काम। टायर्डनेस, आप जानते हो टायर्डनेस, ठीक है। टायरसम बोल सकते हो, टायरसम, ठीक है। तो अ, हाँ, जिसे ये वर्ड बढ़िया है, लूज देयर इंटरेस्ट, इसे समझने के लिए, टेडियस को समझने के लिए, टेडियस मतलब वो जो थकाने वाला काम हो, तो लूज देयर इंटरेस्ट, ठीक है।
वियर ऑफ आप याद रखिए, टायरसम याद रखिए, और मैं आपको बताता हूँ दो चार। सोपोरिफिक, सोपोरोफिक, सोपोरिफिक, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए, सोपोरोफिक। और इंस्पिड, इंस्पिड, इंस्पिड मतलब उस काम में आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हो, इंस्पिड। डल, आपने ये सब सुना ही होगा, इंस्पिड हो गया, डल हो गया। जेडेड, जेडेड मतलब भी थका हुआ होना होता है, जेडेड, है ना। फैटिग्यू, ठीक है। तो ये सब वर्ड आप याद रखिए। एक वर्ड और भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, मोनोटोनस, मोनोटोनस, ठीक है। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, थकाने वाले के लिए यूज होता है, ठीक है। अगला है टेनासिटी। क्या मतलब होता है टेनासिटी का? टेनासिटी का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ पर बिल्कुल दृढ़ हो जाए, ठीक है, डिटर्मिनेशन, जिसमें आपका डिटर्मिनेशन बिल्कुल पक्का हो, ठीक है। डिटर्मिनेशन आप समझ सकते हैं इसके लिए एक वर्ड, डिटर्मिनेशन। सी एक वर्ड में आप समझिए, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब टेनासिटी, ठीक है, दृढ़ निश्चय हो आपका। इंपॉर्टेंट वर्ड की ओर चलते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड कौन कौन से हैं। परसिस्टेंस हो गया, परजिवरेंस हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, डॉग्डनेस, ठीक है, डॉग्डनेस। ऑब्स्टिनेसी मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्स्टिनेसी, पर्टिनेसिटी, स्टिड फास्टनेस, फर्मनेस, फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का मतलब करेज, है ना, जिसके अंदर ग्रिट याद हो, ग्रिट, साहस, ग्रिट सुना होगा आपने वर्ड, ग्रिट, ठीक है। तो ये सब वर्ड आप याद रख सकते हो। साहस, जिसके अंदर मेटल, METTLE, मेटल, वो मेटल नहीं, METTLE वो धातु वाला नहीं, METTLE, ठीक है, मेटल। इसका मतलब होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या हो, बिल्कुल फर्मनेस हो, ठीक है, तो उसे बोलेंगे मेटल, ठीक है। इंड्योरेंस, इंड्योरेंस वर्ड में आपको, हाँ ये इंड्योरेंस भी ये याद आ गया, फिर भी लिख लीजिए आप लोग, इंड्योरेंस, इंड्योरेंस, ठीक है। ऑब्स्टिनेसी ये मैंने आपको बता ही दिया, मेटल बता ही दिया, और कोई एक और बताता हूँ, सुरजपा, CHUTZPAH, इसका मतलब होता है दुस्साहस, मतलब बहुत ज़्यादा जो क्या नाम है वो कर दे, नेगेटिव वर्ड है वैसे, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईपीग्रामेटिक, ईपीग्रामेटिक, ईपीग्रामेटिक मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल शॉर्ट में हो, ठीक है, बिल्कुल किस में हो, टर्स, शॉर्ट में हो, ब्रीफ में हो, ठीक है, छोटे में हो, तो उसे बोलेंगे हम ईपीग्रामेटिक। तो इसके लिए पहला वर्ड ये देखिए, ये पूछा गया कई बार एग्जाम में, एफोरिस्टिक, ठीक है, पिथी मतलब भी कंसाइज होता है, टर्स होता है, ठीक है, कंसाइज इंपॉर्टेंट है। लैकोनिक, लैकोनिक भी वर्ड बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। सकिंस्ट ये भी पूछा गया हुआ है। और विटी मतलब क्लीवर, ठीक है, छोटे शब्द में लिखने वाला, शॉर्ट, ब्रीफ, ये सब तो पता ही होगा आपको, ठीक है। और बताता हूँ मैं आपको, कर्ट, कर्ट मतलब ये होता है कम कर देना, ठीक है। इन अ नटसेल, इन अ नटसेल, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आइडियम्स फ्रेज में, नटसेल, ठीक है। तो इन अ नटसेल मतलब ब्रीफ में लिखना, ठीक है, कोई भी चीज़ें ब्रीफ में लिखना। और बताता हूँ, कट टू द बोन, ये भी आप याद रखिए, कट टू द बोन, इसका भी मतलब होता है शॉर्ट में कोई चीज़ें। ग्रफ, ग्रफ ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रफ, ठीक है, ग्रफ याद रखिएगा आप। ब्रस्क्यू, BRUSQUE, ब्रस्क्यू, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ये सब वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है टर्स के लिए, टर्स, टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, ठीक है। तो जितने भी मैं बता रहा हूँ उसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, आपको याद हो जाएगा, और मॉक टेस्ट लगाएंगे आपको ईजिली याद होता रहेगा, ठीक है, अपने आप याद हो जाएगा, सिर्फ आप प्रैक्टिस करते रहिए। थॉट, ये एक्चुअली वर्ड है थॉट, मैं लिख दे रहा हूँ, THWART, थॉट, ठीक है। तो थॉट का मतलब क्या होता है, किसी की काम में क्या करना, बाधा डालना, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट करना, क्या करना, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा डालना, किसी काम में बाधा डालना, ठीक है। तो देखिए, हिंडर, इंपॉर्टेंट वर्ड है हिंडर, ठीक है, तो ये भी आप वर्ड याद रखिएगा, हिंडर,
इसके लिए हिंडर। और बैफल, बैफल मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। इम्पीड, ये वर्ड इम्पीड है, IMPED, PED, इम्पीड। ऑब्स्ट्रक्ट बता दिया, डिफीट, प्रिवेंट, स्टॉप, ये सब वर्ड किसके लिए, बाधा डालने के लिए, ठीक है। हैम्पर, अब इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, हैम्पर। हैम्पर मतलब ये होता है किसी काम में अड़ंगा डालना, ठीक है। तो इसे आप याद रख सकते हैं। इम्पीड बताया, ऑब्स्ट्रैक्ट, हिंडर, हैम्पर, ये सब वर्ड थॉट के लिए यूज होते हैं, किसी काम में अड़ंगा डालना, ठीक है। तो ये सब वर्ड आप याद रखिएगा। और मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, स्टाइमी, ये भी कई बार पूछा गया है, स्टाइमी, ठीक है। तो स्टाइमी मतलब ये होता है अड़ंगा डालना, ठीक है। अब हाँ, एक इडियम याद आ रहा, अपसेट, अपसेट वंस एप्पल कार्ट, एप्पल कार्ट, इसका भी मतलब क्या होता है, जैसे देखिए सेब की जो दुकान होती है उसमें क्या रहता है कि जब आप मैंग जो एप्पल है उसे आप सीक्वेंस में नहीं हटा के इधर उधर रख देते हैं तो क्या करते हैं, अपसेट कर दें, मतलब क्या कि रास्ते में उसे जैसा सीक्वेंस होना चाहिए वैसा नहीं रखते आप, तो ये अपसेट वंस एप्पल कार्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक वर्ड है थॉट, आप ये भी याद रख सकते हैं, थॉट वर्ड। थॉट तो बता ही दिया मैंने। थॉट के लिए एक वर्ड है इनकम्बर, इनकम्बर, ठीक है। तो ये सब वर्ड याद रख सकते हैं आप थॉट के लिए। थॉट के लिए मैंने बताया, स्टाइमी बताया है, ठीक है, अपसेट वंस एप्पल कार्ट, इनकम्बर, और स्टॉप, इम्पीड, ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर, हैम्पर, ये सब वर्ड आप थॉट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है टिमरस। क्या मतलब होता है टिमरस का, देखिए टिमरस का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, देखो यहीं से आप याद कर लो, टिम, टिम मतलब टिमिड, ठीक है। टिम मतलब क्या हो जाएगा, टिमिड। तो टिमरस मतलब होता है जो डरपोक हो, कायर हो, ठीक है। तो टिमिड बोलते हैं उसे। जैसे आप देखिए इजी वर्ड तो सभी को पता होंगे, ठीक है। एफ्रेड हो गया, स्केर्ड हो गया, तो ये सब एग्जाम में नहीं आते, एग्जाम में कैसे आते, सॉरी, हाँ एग्जाम में देखिए कैसे आते हैं टिमरस। जैसे एक वर्ड हो गया एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव मतलब भी होता है डर, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरा हुआ हो, एप्रीहेंसिव, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, टिमरस के लिए वर्ड है एप्रीहेंसिव। फ्राइटेंड हो गया, ठीक है। तो टिमरस पैनिकी, एप्रीहेंसिव मैंने बता ही दिया, ठीक है। और मैं बताता हूँ आपको टिमरस के लिए वर्ड, जैसे आप ये बोल सकते हैं चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड, ठीक है। जो डरपोक होते हैं उनके लिए यूज होता है चिकन हार्टेड। और बताता हूँ PUSI, पुसिलैनिमस, पुसिलैनिमस, ध्यान से स्पेलिंग देख लीजिए, PUSILLANIMOUS, पुसिलैनिमस, इसके लिए भी होता है, ये वर्ड यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड ये भी है, ठीक है, कहीं पूछा गया है ये भी। तो इसका मतलब होता है डरपोक, ठीक है, तो याद रखिएगा। टॉयल, टॉयल मतलब जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता हो, हार्ड वर्क वाले के लिए यूज होता है हार्ड वर्क, टॉयल, हार्ड वर्क, ठीक है। तो टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ट्रैवल, ड्रजरी, मोयल, ठीक है। तो ये वर्ड आप यूज कर, प्लॉड, ये सब वर्ड आप ट्रायल, टॉयल के यूज कर सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, देखिए डिलीजेंस, डिलीजेंस भी आप यूज कर सकते हो इसके लिए, डिलीजेंस। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस पर्सन है, बहुत मेहनती है, ठीक है। एसिडुअस पर्सन है, एक और लिख रहा हूँ मैं, एसिडुअस, ASSIDUOUS, एसिडुअस। तो ये सब वर्ड आप यूज कर सकते हो। बकल डाउन, बकल डाउन मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बकल डाउन, बकल डाउन, ठीक है। तो टॉयल मतलब जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता हो, ठीक है। डिस्परेज, डिस्परेज मतलब क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना, ठीक है, डिफेम करना, ठीक है। तो जैसे इसके लिए एक वर्ड है मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेड्यूस, ठीक है, किसी का निंदा करना बहुत ज़्यादा, डिफेम करना, ठीक है, निंदा करना। तो बिलिटिल हो गया, डेप्रिसिएट हो गया, डेप्रिकेट, डिक्राई, विलीफाई, डेनिग्रेट, ये डेनिग्रेट लिखा हुआ मैं लिख दे रहा हूँ, डेनिग्रेट, 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 ठीक है। डिफेम, डेरोगेट,
ठीक है। स्लैंडर, स्लैंडर है SLAND यार, स्लैंडर, ठीक है। डिफेम करना, स्लैंडर। मेलाइन, एक वर्ड डिस्प्रीज के लिए मेलाइन आप याद रखिएगा, मेलाइन, मेलाइन हो गया। और जैसे आप वर्ड यूज़ करते हो ऑफेंड, ठीक है। क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो आप? ऑफेंड, OFFEND, ऑफेंड। इन्फ्रिंज, इन्फ्रिंज, ठीक है। तो ये सब वर्ड आप यूज कर सकते हो। तो डिस्परेज का मीनिंग ये हो जाएगा, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ डिस्परेज के बारे में, फिर से देख लीजिए। डिस्परेज में बी लिटिल हो जाएगा, डेप्रिसिएट, डेप्रिकेट, डिक्राई, विलीफाई, मेलाइन, डेनिग्रेट, डिफेम, डेरोगेट, ठीक है, स्लैंडर। तो इन सब चीज़ के लिए आप यूज कर सकते हो इसका, ठीक है। ऑफेंड मैंने बता दिया। इन्फ्रिंज, इन्फ्रिंज ऑन या इन्फ्रिंज अपॉन, ये भी आप यूज करते हो। इन्फ्रिंज, इन्फ्रिंज ऑन अपॉन दोनों सही है, ऑन अपॉन, ठीक है। तो ये सब वर्ड आप याद सकते हो निंदा करने की मीनिंग में, ठीक है। मिस रिप्रेजेंट करता है कोई तो डिस्परेज इसको भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अगला वर्ड है वी गुड। देखिए एक्चुअली ये ट्रांसेंड वर्ड है, ट्रांसेंड आप समझिए। ट्रांसेंड इसका मतलब होता है क्या? किसी मतलब आप सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सुपीरियर, बी सुपीरियर, बी सुपीरियर, ठीक है। जब आप किसी दूसरों से बढ़ के दिखाने लगे, सुपीरियर दिखाने लगे, तो इसके लिए वर्ड होता है ट्रांसेंड। तो इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे बी गुड, ठीक है। इसके लिए आउटडू, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आउटडू, ठीक है। वी नाइस, एक्सीड, और मुझे कोई इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें नहीं दिख रहा है। देखिए एक और बताता हूँ मैं, जो बेटर हो, ठीक है, जो अपने खुद को बेटर दिखाने की कोशिश करता हो, ठीक है। मैं बताता हूँ, ओवर स्टेप, यस, ओवर स्टेप, इसका मतलब भी होता है खुद को बड़ा दिखाना। एक्सेल, एक्सेल दिखाना, एक्सेल मतलब भी होता है बहुत सुपीरियर, ठीक है। ट्रांसग्रेस, आउटडू, आउटडू मत आउटडू भी होता है जो बहुत दूसरों से इंपॉर्टेंट दिखाई, इसलिए मैंने बताया वो आपको, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आउटडू, ये आप याद रखिएगा, आउटडू, ठीक है। तो दूसरों से बढ़ के दिखाने के लिए ट्रांसेंड वर्ड यूज होता है, ठीक है। एग्जाम में ही आएगा ट्रांसेंड वर्ड, तो ध्यान रखिएगा आप, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है आज का, ट्रांजिएंट। क्या मतलब होता है? जो कुछ समय के लिए हो, टेम्परेरी ना हो, ठीक है। क्या हो? मोमेंट्री हो, टेम्परेरी नहीं हो, मोमेंट्री हो, क्षणिक हो, मोमेंट्री, ठीक है। तो मोमेंट्री को बोलते हैं ट्रांजिएंट, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट वर्ड बता देता हूँ आपको इसमें से। हाँ, इफिमेरल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटरी खुद में इंपॉर्टेंट है ही। शॉर्ट लिव्ड, फ्लीटिंग, पासिंग, ठीक है। टेम्परेरी, मोमेंट्री, ब्रीफ हो गया, फ्यूगेटिव, इवेंसेंट, इसमें सभी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो ये सब वर्ड आप याद रखिएगा, मतलब कुछ क्षणिक के लिए, कुछ समय, कुछ समय के लिए। जैसे मैं और लिख रहा हूँ कुछ वर्ड, देखिए आप, जैसे MD या CEO बनाए जाते हैं तो कुछ दिन के लिए बनाए जाते हैं। जो कुछ दिन के लिए कोई पद होती है तो उसे बोलते हैं क्या? इंटरिम, इंटरिम, ठीक है। कुछ दिन के लिए बनाए जाते हैं तो उसे बोलते हैं इंटरिम। फ्लीटिंग हो गया। फ्यूगेटिव से एक वर्ड है फगेसियस, मतलब जो क्या हो? अस्थिर हो, ठीक है। तो ये भी वर्ड आप याद रख सकते हो। इवेंसेंट, इवेंसेंट, तो ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वोकेबलरी का जो चल रहा है हमारा सीरीज, इसे आप क्या नाम है पूरे शुरुआत से देखिए, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा और आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, आप धीरे धीरे इसे याद करते रहिए, ठीक है। और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। शेयर और सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।